नमस्कार साथियों, श्रेणी परीक्षा से एक और प्रश्न लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपीएससी, यूपीपीएससी, अदर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस, बैंक, पीओ, एसएससी इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि एक कक्षा में रामू का क्रम 14वां ऊपर से, रामू का ऊपर से, सॉरी लिखने से छूट गया। एक कक्षा में रामू का ऊपर से क्रम 14वां और नीचे से 23वां है। एक कक्षा में रामू का ऊपर से क्रम 14वां और नीचे से 23वां है। बताएं कि उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो इसका एक सूत्र है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या इज इक्वल टू रामू का ऊपर से क्रमांक प्लस रामू का नीचे से क्रमांक, इसको आपस में जोड़ लेंगे। अब -1 इसमें से घटा देंगे। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार रामू का ऊपर से क्रमांक 14वां है और रामू का नीचे से क्रमांक 23वां है। तो 14 धन 23 -1, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 37 यानी 37 -1 इज इक्वल टू 36। अब यही हमारा दोस्तों उत्तर हुआ कि उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 36 है। आपने देखा कि ये सूत्र है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या इज इक्वल टू रामू का ऊपर से क्रमांक अब प्लस रामू का नीचे से क्रमांक, उसमें से हम एक घटा देंगे। 14 धन 23, 14 ऊपर से 23 नीचे से, 14 23 को आपस में जोड़ेंगे 37 आएगा। 37 में से एक घटाएंगे। अब एक हम क्यों घटाएंगे ये भी जान लीजिए दोस्तों कि रामू का स्थान एक ही हो सकता है, चाहे ऊपर से 14वां है नीचे से 23वां, तो ये दोनों स्थान एक साथ नहीं हो सकता है, एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए हमको, यानी दो स्थान नहीं हो सकते, एक ही स्थान हो सकता है ना। अगर कुल छात्र मान लीजिए 36 हैं, कुल 36 है, उसमें एक ही होगा। नीचे से 23वां है, ऊपर से 14वां है, ठीक है, लेकिन दो नहीं हो सकते, एक ही जगह बैठेगा। इसलिए हम इसमें से एक घटा दिए और उत्तर हमारा आया 36। ये हमारा आंसर है दोस्तों। इस तरह से आप इस तरह के आने वाले क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत आपने क्वेश्चन देखा और सूत्र आपको याद है, तुरंत मन में ही आपने उसको कैलकुलेट कर दिया और आप उत्तर सही दे करके आप एग्ज़ाम को सक्सीड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक विशिष्ट सूत्र के साथ।